संसद में मारपीट पर उतारू हुई सोनिया गांधी। सांसद का कॉलर पकड़कर मारने की धमकी। सदन में सांसदों की हत्या कर देती कांग्रेस। संसद में फाड़ा गया बिल, हुई जबरदस्त लड़ाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस का आज काला चिट्ठा खोलेंगे। दरअसल मौजूदा संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा बरपा है। सोरोस अडानी के मुद्दे पर दोनों सदनों में जबरदस्त लड़ाई जारी। एपी जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन पे सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है जिसको सोरोस फंड करता है। सोरोस के मुद्दे पर फंस रही कांग्रेस भले ही नई नवेली सांसद प्रियंका गांधी के पहले भाषण के दम पर माहौल बनाने में जुटी हुई हो, लेकिन सच यही है कि सोनिया और सोरोस के रिश्ते वाला मामला उठाकर बीजेपी ने कांग्रेस को जाल में फंसा दिया है, जिसकी वजह से पूरा गांधी परिवार बौखलाया हुआ है। इसी बीच सोनिया गांधी के बारे में एक और खुलासा हुआ है, और यह खुलासा किया है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने। जी हां, निशिकांत दुबे ने बताया कि कैसे सोनिया गांधी एक सांसद का कॉलर पकड़कर उसे मारने जा रही थी, वो भी भरे सदन में। बता दें कि निशिकांत दुबे ने साल 2011 का वो दिन याद दिलाया जब दो बिल को लागू किए जाने की बात हो रही थी, तो कांग्रेस के नेताओं ने अपने ही सहयोगियों को पीट दिया। दो बिल पेश किया गया था, जिसमें महिला आरक्षण बिल और दूसरा 2013 का प्रमोशन इन रिजर्वेशन बिल था। बी नारायण स्वामी बिल पेश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह, जो कांग्रेस के सहयोगी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में नारायण स्वामी का बिल खींच लिया, जिसके बाद बिल में सबसे पहले कोई उनका कॉलर पकड़ने के लिए आया तो वो सोनिया गांधी थी। नीरज शेखर भी वहां खड़े थे। ऐसे में इस मारपीट के बीच निशिकांत दुबे पहुंचे और बीच बचाव किया था। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस ने सांसदों की हत्या करने का प्लान बना लिया था। मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा था तब, आज बीजेपी के निशिकांत दुबे नहीं होते तो संसद में आज हत्या हो गई होती। 2011 और 2013 में दो भयंकर घटना हुई इसी बिल में। 2011 में जब 2010 में यह बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहां 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल उधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी बिल में पीटा सा। दो बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर। यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे, बिलास मुतेबार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो, चाहे ये प्रमोशन इन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश। निशिकांत दुबे ने ये बातें 2023 के संसद सत्र के दौरान बताई थी, जो आज एक बार फिर से वायरल हो रही है, जब सदन में कांग्रेस हंगामा कर रही है और सोरोस के नाम पर वो बहस नहीं करना चाहती। महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए 2023 में सांसद निशिकांत दुबे ने ये काली यादें कांग्रेस की ताजा करा दी थी। उस दौरान निशिकांत दुबे ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल इसलिए नहीं आने देना चाहती थी
क्योंकि कांग्रेस के सांसद कहते थे अगर महिला आरक्षण लागू हो जाएगा तो संसद में परकटी महिलाएं आ जाएंगी। निशिकांत दुबे ने सदन में किए गए कांग्रेस के काले कारनामों का पर्दाफाश करते हुए इसी तरीके से तीखा हमला बोला और बताया कि जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है वो मोदी सरकार की देन है। साथ ही 2011 के उस वाकये की यादें भी ताजा करके उन्होंने ये बता दिया कि कांग्रेस किस तरह से सदन में तानाशाही करती थी जब उनकी सरकार हुआ करती थी। इस दौरान निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सोनिया गांधी पूरी तरीके से तानाशाही सदन में करती थी और कांग्रेस लगातार हंगामा करती थी और कांग्रेस बवाल करती थी, सांसदों का कॉलर पकड़ लेती थी। और मुलायम सिंह यादव ने इसीलिए खुद कहा था कि अगर निशिकांत दुबे ना होते तो कांग्रेस सांसदों की हत्या करा देती। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपनी सरकार में कांग्रेस बवाल काटा करती थी। फिलहाल निशिकांत दुबे के उन बयानों को एक बार फिर से सुना जा रहा है जब सोरोस के मुद्दे पर संसद में 2024 में हंगामा हो रहा है। विस्तार से सुनिए निशिकांत दुबे ने 2023 में संसद सत्र के दौरान कांग्रेस के काले कारनामों को याद दिलाते हुए और क्या कुछ कहा था और इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर लीजिए वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। दूसरा सवाल है कि इनके जो अपोजिशन के लोग हैं सर, जो 26 पार्टियों का इंडी गठबंधन बना है, इसमें आप समझिए इनकी भावना कैसे है, महिलाओं के बारे में ये कैसा सोचते हैं। ये सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के, वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? दूसरी बात जो है, ये दूसरे नेता जो है 2011 में मैं अध्यक्ष जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूं और ये वर्षों से मेरे मन में था। इस पार्लियामेंट में 2 बार संजोग से मैं 2009 में सांसद बनकर आया, अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजनाथ जी सबों के साथ काम करने का मौका मिला सर। 2011 और 2013 में 2 भयंकर घटना हुई इसी वेल में। 2011 में जब 2010 में यह बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहां 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल उधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी वेल में पीटा सर। 2 बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह, शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर। यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थे सर। और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे, बिलास मुतेबार से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो, चाहे ये प्रमोशन इन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए। और मुलायम सिंह यादव ने कहा यदि बीजेपी नहीं होती तो आज के डेट में हमारे सांसद नहीं बचते। आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की, और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका की मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले।